दोपहर के 3 बजे हैं और मैं ऐसे आपने आवाज़ सुना क्या? तो दोपहर के 3 बजे हैं और मैं ऐसे टाकी पे बैठ के, देखो टाकी, उस टाकी पे मैं बैठी हूँ और खेत में काम चल रहा है। लोग देखते रहिए, थोड़ी ठंडी हवा चल रही है और खेत में काम चालू। लाडू भाई ने देखो बैंगन ढूंढ के निकाला, काटून टाक सके। नमस्कार, मैं आरती सामंत और आप सभी का स्वागत है इस नए व्लॉग में। आज व्लॉग की शुरुआत थोड़ी लेट हो रही है क्योंकि खेत में ये काम हो रहा है, तो मुझे अभी समय मिला तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए व्लॉग बना दूं। और देखो आज क्या काम हो रहा है, तो मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला। अभी दोपहर के 2 बजे हैं और इतनी गर्मी है और मैं ये औदुंबर के पेड़ के नीचे आके खड़ी हूँ और ऐसे पानी की टंकी के ऊपर चढ़ के और ये ब्लॉग बना रही हूँ। तो आज आया है ट्रैक्टर और आप देखो ज़मीन कितनी सूख गई है और ये कंडीशन है अभी नवंबर में, तो सोचो मई महीने में ज़मीन कैसी हो जाएगी। तो आज जैसे मैंने कल आपको बताया था ना, कल के ब्लॉग में कि हाँ ट्रैक्टर आने वाला है और वो देखो पक्षी कैसे आके बैठे, क्योंकि जब ये ज़मीन को ऐसे ये करते हैं ना, जब फ्लोइंग होता है तो ज़मीन के अंदर से बहुत कीड़े निकलते हैं और वो कीड़े खाने के लिए देखो कैसे पक्षी आते हैं। कितना सुंदर पक्षी इतना सफ़ेद है ना, और आजकल ये पक्षी रोज़ आता है। कल के ब्लॉग में भी मैंने आपको दिखाया था ना, ये रोज़ आता है। और ये ट्रैक्टर देखिए। तो आप सभी का स्वागत है इस नए ब्लॉग में। खेत में खूब सारे काम हो रहे हैं और अभी ये प्लोइंग हो रहा है। आजकल तो जो ट्रेडिशनल जो प्लोइंग मेथड है वो बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि जब से ट्रैक्टर आए हैं तब से जो बैल को लेके जो प्लोइंग होता है, मेरे बचपन में मैंने देखा है कि मेरे दादाजी के खेत में, चाचा के खेत में प्लोइंग बैल को लेके करते थे, ट्रेडिशनल मेथड। पर आजकल ये सब आ गए हैं ट्रैक्टर। काम इजी हो गया है, लेकिन वो जो ट्रेडिशनल मेथड थी ना वो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करती। मुझे भी याद है, मैं तो कभी कभी वो जो प्लोइंग का जो लकड़ी का होता है ना उस पर खड़ी हो जाती थी बचपन में। अभी भी मुझे वो ट्रैक्टर चलाने की इच्छा हो रही, बिकॉज आई नो ड्राइविंग। और वो पक्षी देखो क्या मज़े से खा रहा है, देखो वो रहा पक्षी। तो देखते रहिए आज के ब्लॉग में और क्या क्या होता है। ये पक्षी देखो, इसका नाम है रानी। ये हमारे डेली वेजेस की तो रानी मौसी है ये। और मैं और दोनों ऊपर चढ़े हुए हैं टाकी पे, और ये हमारी टाकी, मैं टाकी के ऊपर चढ़ी हुई हूँ, पानी की टंकी। और यहाँ पे आज हम ये, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ये क्लीन करने वाले, तो आज ये टंकी के ऊपर इतनी मिट्टी पड़ी हुई थी ना, तो आज इसको क्लीन करने वाले। और ये ट्रैक्टर अभी भी चल रहा है, तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि मिट्टी पूरी सूख गई है। यहाँ क्या लगाना है पता नहीं, आप हफली गेहूँ भी लगा सकते हैं या कॉर्न भी लगा सकते हैं। तो ये जो औदुंबर है इसके आसपास भी आज हम थोड़ा क्लीन कर रहे हैं। तो ये जो सब पूरा एरिया दिख रहा है ना, ये आज क्लीन होने वाला है। बहुत सारा काम शुरू है खेत में। ये जो भिंडी वाली साइड है वहाँ पे भी मौसी क्लीन कर रहे हैं। और ये देखो इतने सारे गुलाब के पौधे हैं ना कि सारे मेरी दुपट्टा उसमें अड़क रहा है, कुर्ता उसमें अड़क रहा है। तो ये यहाँ पे क्लीन हो रहा है। और आपको दिखाती हूँ कि देखो कितनी इमलियाँ लगी हुई, इतनी सारी
सारी इमलियाँ लगी हैं। इमली का पेड़ है, आज हम थोड़ी सी इमली भी तोड़ते। देखो कितनी इमलियाँ लगी है ना, उस पेड़ पे कम लगती है, इस पेड़ पे ज़्यादा। इस साल कम लगी है, फिर भी बहुत सारी लगी हुई है इमलियाँ। ये है हमारा इमली का पेड़। अब हम जाके इमलियाँ तोड़ेंगे थोड़ी सी। तो ये रही इमलियाँ, और हम ऐसे हाथ से तोड़ के खा सकते हैं। ये देखो, हाँ ये है इमली, बहुत खट्टी। यदि आप रोज़ एक इमली खा लोगे ना, तो आपका विटामिन सी का कोटा कंप्लीट हो जाएगा। तो सी आई एम ईटिंग इन दिस इमली, और इतनी सारी लगी है। आई लव इमली। इमली का अचार, इमली की चटनी। मुझे इमली का अचार बनाना सीखना है। और मैं ऐसे देखो ऊपर टाकी पे हूँ, चढ़ गई हूँ। और ये है इमलियाँ, इतनी टेस्टी है। इसमें रॉक सॉल्ट लगा के खाओ ना तो बहुत बहुत टेस्टी। और रानी देखो क्लीन कर रही है। और ये पानी है, सारा पानी। वहाँ पे काम हो रहा है और उधर ट्रैक्टर चल रहे हैं। इतना सुंदर औटुम्बर का प्लांट है, ट्री है बहुत बड़ा। और सामने ना सूखे लकड़े हैं देखो, तो आज वो वाली प्लेस हम क्लीन कर रहे हैं। आपको आवाज सुनाई दे रही है क्या? रानी लेके जा रही है सूखा हुआ, और वो सूखा हुआ सब वहाँ क्लीन करेंगे सब। खेत में ना ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग बातें दिखती रहती हैं। तो ये देखो सूखे हुए मशरूम से, तो इनको मैं कट करके रख दूँगी। ये देखो ऐसे, कितनी सुंदर है ना। ये पूरा लॉग बहुत ही सुंदर है। वैसे ये वाला भी है बहुत सुंदर। ये देखो सूखा हुआ मशरूम है, मशरूम है ऐसे। तो हमने इस मशरूम को यहाँ रख दिया। देखो तो मैंने सूखे मशरूम का एक कोलाज बना दिया। देखो कितना सुंदर दिख रहा है ना। ये मशरूम से सूखे हुए, और मैंने इसका सा कोलाज बना दिया। इमली के पेड़ के नीचे इतनी ठंडी हवा आती है ना। और ये देखो इतनी सारी इमलियाँ हैं, और ये है इमली का पेड़। ऐसे हमारे यहाँ टोटल 3 पेड़ है, और तीनों पेड़ों में देखो ये रही इमलियाँ। बहुत सारे पक्षी आके बैठते हैं। आवाज आ रहा है आपको पक्षियों का? और साथ में ही यहाँ पे एक रामफल भी है। ये रामफल का पेड़ है, और ये इमली का पेड़। जहाँ तक मुझे याद है कि जो पतझड़ होती है वो तो मार्च महीने में होती है ना। आज भी तो सब कुछ बदलने लगा है। देखो कितने पत्ते झड़ रहे हैं, पत्ते सूख रहे हैं, और अभी नवंबर है। मुझे तो ये सब कुछ आजकल वेदर सब चेंज होते जा रहा है। और ये देखो ये सूखे पत्ते कैसे गिरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है मार्च महीना, होली के टाइम पे यूजुअली ऐसा होता है, लेकिन आजकल तो नवंबर में ही यह शुरू हो गया। पत्ते देखो कैसे गिर रहे हैं, ये सूखे पत्ते। और ये देखो
तो ये जो पौधे हैं ना, ये हम सामने रख रहे हैं। बस तिथे ठेव ठेव ठेव, हाँ, क्योंकि वहाँ सामने ध्यान रहता है ना ये यहाँ पे। और हीरा तो देखा ना आपने। हाँ गे, हाँ काय झालं? हाँ, अरे त्याच्यातून कोणी काढलं? हा, ते ह्याच्यात ठेव, तो पिकलेला आहे तर कधीतरी येईल त्याच्यामध्ये। हे हिरानी खाल्लंय वाटतं, टाक ह्याच्यात। तर थोड़ा हे कर, माती टाक त्याच्यावरती, ऐसे हमने वो पका हुआ। अभी ये वाला नाही, ते राहू दे, त्याच्यावरती लक्ष असतं माझं। इथे रे तो हिरा येऊन काहीतरी करतो, त्याच्यावरती पण लक्ष असतं। ये वाला प्लांट भी हम सामने रख देंगे। मेन थिंग इज कि सारे प्लांट जग गए हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कितने सुंदर है ना, कुंडी में लगाए। जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा ना कि हमने कैसे कुंडियों में ये ब्लॉग लगाए, ये पौधे लगाए थे। मेरे को ब्लॉग ही याद है, पौधे लगाए थे। ऐसे हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पाइप भी है एक, तो ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं। ये शंकर आया मुझसे मांगने के लिए, और वो देखो कैसे ये लाडू भाई क्लीन कर रही है सब। देखो ये बहुत ज़रूरी होता है ये। तो हमने जो कंटेनर में लगाया था ना, वो पावटा देखो कितना अच्छा आया। हल्ली तो येत नाही मंगूस ह्याच्यात ना, हल्ली दिसतच नाही तो। अभी दोपहर के 3:30 बजे हैं और खेत देखो कैसा शांत सा, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। देखो सामने, ये सामने का जो पोर्च है ना, वो हम क्लीन कर रहे हैं आज। तो ऐसे खेत में काम चलता है। ये सारी काउज आके खड़ी हो गई इधर, कंटेनर का क्लीनिंग हो रहा है। वो सुबह कल मैंने वो उसमें डाल के रखा था। देखो ऐसा काम चल रहा है खेत में। अभी शाम के 4:30 बजे हैं और अभी भी देखो ये सब काम चल रहा है। तो खेत में है ना, ये जो हमारे डेली वेजेस के एम्प्लॉयज़ हैं, ये 10:30 बजे आते, 2 बजे उनका लंच ब्रेक होता है, 2:45 बजे तक वो खाना खाते हैं और उसके बाद ये 5 बजे तक काम करते हैं। मेरे एक व्यूअर ने पूछा था कि आप दिन भर क्या करते हो, तो मुझे भी नहीं पता मैं दिन भर क्या करती हूँ, क्योंकि दिन कैसे जाता है मुझे ही नहीं समझ में आता है। ये 7 गाय हैं, ये देखो गौरी कैसे देख, गौरा, ये गौरी है, वो शंकर है, वो सामने चंपा है, फिर ये खेत में ये सब है। ये लोग रोज़ आते हैं तो उनके साथ बैठना पड़ता है। और वो सामने आप देखो कितने बड़े बड़े पक्षी, देखो, क्योंकि वहाँ पे अभी भी ट्रैक्टर चल रहा है, वहाँ पे इतने बड़े बड़े पक्षी आए हुए। पहले एक ही था, अभी पूरी फौज आ गई है, ऐसे पक्षी आए हुए। जैसे मैं लास्ट 5-6 दिन से बोल रही हूँ कि बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है। तो अभी रात के 11 बजे हैं और ये देखो कितनी ज़ोरदार बारिश हो रही है। इसी के साथ मैं ये ब्लॉग यही एंड करती हूँ। बहुत तेज़ बारिश है। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय, गुड नाइट। सूखे हुए मशरूम मैंने ऐसे रख दिए, वो सुंदर दिख रहे हैं, देखो ऐसे।